से 4/5 या ए बी से 4/5 आगे देखो गुना कम है। ये मेरे ए बी से 4/5 गुना कम है, तो ए अनुपात बी कितना रहेगा? देखो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि एक जो है ना वो बी से 4/5 गुना कम है, बी का 4/5 कम करना है, बी से कम है, बी का 4/5 गुना, इसका मतलब ये होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ए बराबर बी 5 ऐसे मिलेंगे जैसी, तो ये 5b माइनस 4 किया जाएगा ऊपर, a बराबर आएगा b/5, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे कि a के नीचे अगर मैं b लेके आऊं, b लेके आऊं तो ये वन ऊपर आ जाएगा और 1 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ a और b का अनुपात तो मतलब है 4/5, 4/5 वही 1/5 कितना 1/5। देखो डायरेक्ट ध्यान रखना, जिसके साथ से लगा होता है या तो सारा लगा होता है, ये नीचे होती है वैल्यू। अब इसको डायरेक्ट लिखना होता है तो पहले लिखते हैं कि b वाली वैल्यू 5 होगी, तो a b से 4/5 गुना कम है, यानी कि 5 से 4 कम है, 5 से 4 कम है a, यानी कि कितना है? अगर ये यूं कह देता कि a b से 4/5 ज्यादा है, तो फिर 5 में 4 जोड़कर लिख देते हम, 9 आ जाता। ये बोलता है हमको कि a b से 4/5 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं a b से 4/5 गुना ज्यादा है, तो से वाली वैल्यू के साथ में नीचे आती है 5 में क्या आएगा, 5 से 4 ज्यादा है कौन? a, तो आप ये लिख लेते हैं a की वैल्यू 9 है। सीधा सीधा सिंपल ऐसे लिखना, आपको लैंग्वेज समझने वाली बात है, ठीक है। अगर आपको ये बोले कि a का 4/5 गुना b के 3/8 गुना के बराबर है, तो इसको सिंपल समझ सकते हैं ना कैसे? तो a अनुपात b बताओ कितना है, ऐसा बोले आप, तो कैसे लिखेंगे हम? a का 4/5 गुना यानी कि a गुना 4/5, a का 4/5 गुना गुणा का मतलब गुणा है, और दे रखा है कि a का 4/5 गुना बराबर है b के 3/8 टाइम्स के, ठीक है। अच्छा इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में तो आ रहेगा? इंग्लिश में लिखूं क्या? हाँ, 4/5 of a is 3/8 times of b, then a raised to b equal to 1। सिंपल ऐसे लिखने जाएंगे इसके अंदर, a is 4/5 more than b, 4/5 times more than b, then a raised to b equal to what? ऐसे सिंपल बात है इसमें, a is 4/5 times more than b, then a raised to b equal to what? ये मैं आप लोगों को परसेंटेज में लिखाऊंगा, सारी की सारी चीजें वापस रिपीट होंगी, 9 स्टेप वहां लिखाऊंगा मैं आप लोगों को लैंग्वेज सिखाने के लिए। अभी मैं बेसिक बात बता रहा हूं आपको कि 4/5 ऑफ a या a का 4/5 गुना b के 3/8 गुना के बराबर है, तो आप a के नीचे ऐसे b लाओगे, 5 लेके जाओगे ऊपर, 5 क्रॉस में जाएगा और 4 नीचे जाएगा, ये 15/32 हो जाएगा। यहाँ से हम a रेशो b जो है वो 15/32 ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। सरल है, आया ना? अभी ऐसे बोल रहे हैं आपको कि a का 3 गुना b के 3/5 गुना और c के 5/6 गुना के बराबर है। तो a b c का अनुपात बनाना आपको कितना होगा? 3 times of a is equal to 3/5
8/6 times of B and 5/6 times of C. Then A ratio B to C equal to what? कितना आएगा जल्दी बताओ। 90 18 25 कुछ तो गलत बता रहे हो, कोई तो गलत बता रहे। देखो इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बोल रहा है कि a का 3 गुना, तो a का 3 गुना लिखेंगे 3a बराबर है b के 3/5 गुना, यानी कि b का 3/5 गुना लिखेंगे बराबर है जिसकी के 5/6 गुना। ऐसा मैंने सवाल बताया हुआ है क्या आपको? अगर ऐसा दिया हुआ हो तो आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना कैसे निकालें? बताया हुआ है क्या? ऐसा नहीं याद है ना? कल ही तो बताया है यार। बताओ कितना आ रहा है? 15 90 25 ये आ रहा सबका। देखो मैंने आप लोगों को ये बताओ कि ऐसे सवाल जब भी आ जाएगा 3a बराबर 3b बराबर 5c बटा ये 6 और ये 5 है, तो आप 3 3 5 ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं इनके एलसीएम से डिवाइड कर दोगे। इसका एलसीएम कितना है? 15 ही लेंगे। जैसे 15 से डिवाइड करके 15 से डिवाइड करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे, ये 3 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार। एक के नीचे 5 आ रहा है ऐसे, एक के नीचे 5 आ रहा है बराबर, बी के नीचे 25 आ रहा है 5 5 और सी के नीचे 18 आ रहा है। तो यहाँ ध्यान देना ए बी सी का अनुपात यही बन रहा है, तो ये लिखा हुआ 5 25 और 18 यही बता रहे बेटा। कुछ भी बता रहा है